हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पे। हम लोग बात कर रहे हैं 12th की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर यानी कि वैद्युत रसायन की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लगभग क्या सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं भाई। जैसे हम लोगों ने बात किया था भाई कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है ना, ये जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी होता है भाई, जो वैद्युत अच्छा मैं दिख रहा हूं, दिखना चाहिए। ये जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी होता है ना, ये जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी होता है यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है ना भाई, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है इसको तो बताओ जरा। पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। पहला हम बात करते हैं कि जो हम लोग मानक अपचयन विभव किसका स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, हाइड्रोजन का, उसी के रिस्पेक्ट में तो हम सारा कुछ मेजर करते हैं, है कि नहीं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम लोगों को इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होता है, यानी कि मानक अपचयन विभव जो हम लोगों को ज्ञात करना होता है, वो सारी चीजें हम लोग हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं पहला, यानी कि जो हाइड्रोजन के ऊपर आप लोगों को लिखना होगा, हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली ऐसे नहीं बनता, ऐसे बनता है क्षणों का अपचयन विभव नेगेटिव होता है। कैसा होता है भाई? नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव होता है। अब हम बात कर लेते हैं भाई, जब ये नेगेटिव होता है तो इनका अपचयन करने की क्षमता यानी कि अपचायक क्षमता की बात करो, अपचायक क्षमता शुरू से नीचे जाने पर, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू से नीचे आने पर अपचायक क्षमता घट जाती है। क्या हो जाती है भाई? घटती है। ठीक है ना। अगर ये घटती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? अगर अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे आने पर घट रही है तो इसका मतलब घटती है, तो इनकी जो अपचयन क्षमता इनकी जो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति भी घटेगी। ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति भी का भाभी बना दिया भी घटती है। ठीक है, घटती है, ठीक है ना। हाँ, घटती है। यानी कि हम यहां पे बात कर लेते हैं कि जो ऊपर के तत्व हैं जिनका वैल्यू जो है ज्यादा नेगेटिव है, वो दूसरे को ज्यादा अपचयित करते हैं और खुद ही ज्यादा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे जैसे हम नेगेटिव वैल्यू से कम नेगेटिव की ओर जाते, माने कि नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो उनका नेगेटिव वैल्यू कम होगा, यानी कि दूसरे को अपचयित करने की क्षमता भी कम होगी और खुद ही ऑक्सीकृत हो जाने की क्षमता भी कम हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना। जिनका नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा, तो वो ऑक्सीकृत होंगे, उनका ऑक्सीकरण होगा, और जिनका ऑक्सीकरण होता है वो दूसरे को अपचयित करते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है। क्या आप लोगों को पता है कि जिनका ऑक्सीकरण होता है उनको एनोड कहा जाता है? ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे सेकंड नंबर की हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसको रेड से लिखना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन से
नीचे वाले क्षणों का अपचयन विभव पॉजिटिव होता है, होता है। और इससे क्या हो जाएगा भाई, इससे क्या हो जाएगा, उनकी आक्सीकारक क्षमता। अब यहां पे आक्सीकारक क्षमता यानी कि दूसरे को आक्सीकारक करने की बात कर रहे हैं, दूसरे को आक्सीकृत करने की बात कर रहे हैं। आक्सीकारक क्षमता, अब यहां पे अपचयित की बात नहीं कर रहे हैं भाई, आक्सीकारक की बात कर रहे हैं, दूसरे को आक्सीकृत करने की बात कर रहे हैं। क्षमता, आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है और रिड्यूसिंग पावर यानी कि अपचयन क्षमता, अपचयित होने की क्षमता, दूसरे को अपचयित करने की क्षमता घटती है। ये क्या होगा, बढ़ती है, बढ़ती है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यह है कि इनका अपचयित होने की क्षमता, इनकी अपचयित होने की क्षमता यानी कि अपचयन होने का क्षमता बढ़ जाता है। अपचयन लिख देते हैं, अपचयन की प्रवृत्ति अधिक होती है, प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है ना, आप लोगों ने ये सारा चीज नोट डाउन करना है, फटाफट लिखो। लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लो यार, नहीं लिखे होगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्या करना है भाई, जब लिखे नहीं है तो हम लोगों ने क्या ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे बढ़े, हम बढ़ लेते हैं, ठीक है ना, इतना आप लोगों को पता चल गया है। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि भाई जिनका ऑक्सीकरण होता है, मान लो हम सेल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा फिर से बात करेंगे यार ताकि समझ में आ जाए। जैसे हम लोगों ने यम धातु लिया, यम ने गया यम एन प्लस पे, इसमें गया यम एन प्लस पे, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं। और जब भी ऑक्सीकरण होता है एनोड पे होता है, किस पे होता है भाई, एनोड पे होता है। यानी कि इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ई नॉट होता है, इनका ई नॉट नेगेटिव होता है। कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है। अगर हम आगे बात करना चाहें, आपको धातु पे यम एन प्लस दिया गया है, ये जा रहा है यम में, यानी कि इनका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, इनका रिडक्शन हो रहा है। जब इनका रिडक्शन होता है तो माने कि ये कैथोड पे होते हैं, किस पे होते हैं भाई, कैथोड पे होते हैं। यानी कि इनका ई नॉट अपचयन विभव का मान जो होता है प्लस में होता है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना, आप लोगों को इसको भी नोट डाउन करना है, तो आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है कि नहीं, ठीक है। क्या आप लोगों ने इन सारी चीजों को लिखा, लिखे? चलिए हम बात कर लेते हैं आगे की, आगे बढ़ते हैं, हटो भाई। अच्छा, हम लोगों ने शायद मैंने आप लोग को ये बताया नहीं था कि जो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ते हैं, वो किन किन कारकों पे निर्भर करता है। थोड़े से उसकी बात कर लेंगे, 2-4 कारक जो भी हैं, 2-3 कारक जो भी हैं, उनकी बात कर लेते हैं, तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई कि जो ब्लैक आ जा, ब्लैक आ जा, मेरा फेवरेट कलर आ जा, आ जाओ भाई, तुम ऐसे आओ। हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि जो हम लोग ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव के कारक, ये जो इलेक्ट्रोड विभव होता है ना, ये किन किन चीजों पे निर्भर करता है भाई, इलेक्ट्रोड विभव के कारक, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड विभव होता है ना, ये कौने कौने कारक पे निर्भर करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनकी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे अगर हम इनका बात करना चाहें, तो अगर हम इनमें बात कर रहे हैं तो बात करते ही रह जाएंगे, तो इसीलिए हमको पहली हेडिंग लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किनके किनके कारकों पे निर्भर करता है, तो पहले हम बात कर लेते हैं, हेडिंग नहीं, पहले हम बात कर लेते हैं कि ये क्षणों की
और क्षणों की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है भाई? क्षणों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे सेकंड नंबर पे बात करो भाई, तो सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे, सेकंड नंबर पे हम कहेंगे, सेकंड नंबर पे कहेंगे कि विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी कि मोलरता पर। विलयन की सांद्रता यानी कि मोलरता, ब्रैकेट में कर दो, पर निर्भर करता है, करता है, निर्भर करता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है दादा। हम लोग अगवा बात करें। अब जब हम अगवा बात करते हैं तो हम लोग आ जाते हैं कैसरे नंबर पे आते हैं भाई? तीसरे नंबर पे आते हैं। तो जब हम तीसरे नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे बात हम करते हैं कि, यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये तापमान पर भी निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है भाई? तापमान पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। इतना आप लोगों ने लिखा। चलो फिर बढ़ते हैं आगे कि हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे बहुविकल्पी वालों की। हाँ, तो पहला क्वेश्चन, अच्छा बात कर लें बहुविकल्पी प्रश्न जो होता है ना, ये आपका 1 नंबर का ही होता है, ज्यादा नंबर नहीं लेने की कोशिश करिएगा इसमें। हाँ, क्योंकि ये बहुविकल्पी है, 1 नंबर का होता है, क्योंकि आपको टिक्का लगाना होता है। अच्छा, कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कौने कौने बात पे निर्भर करता है? अभी तो पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े ना, जस्ट अभी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, माने कि अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, तो कौने कौने कारक पे निर्भर करता है? चलो देख लो जरा। धातु की प्रकृति पर, बिल्कुल सही जवाब। इनके ताप पर, विलयन के तापमान पर, बिल्कुल सही जवाब। विलयन की मोलरता पर, भाई हाँ, उस पे भी निर्भर करता है। तो इसका मतलब ये काहे पे निर्भर कर रहा है भाई? इन सभी पे निर्भर कर रहा है। आप लोगों ने टिक लगाना है। चलिए बात कर लेते हैं आपको बहुविकल्पी प्रश्नों में सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सेकंड नंबर आपका आता है कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किन बात पर निर्भर नहीं करेगा? उसका कौन सा कारक नहीं है? धातु की प्रकृति और इसके आयन हैं भाई, हैं। हाँ भाई हाँ। फिर विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर, हाँ होता है भाई, मोलरता पर निर्भर करता है। दाब पर नहीं, ताप पर हाँ। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, यानी कि थर्ड वाला, यानी कि दाब पे निर्भर नहीं करता है। हम लोग थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। लवण सेतु बनाने के लिए, यानी कि जो हम लोग साल्ट ब्रिज यूज करते हैं, उसको बनाने के लिए जो हम पोटेशियम नाइट्रेट उसमें विलयन भरते हैं, और काहे लिए भर देते हैं कि भाई तुम पोटेशियम नाइट्रेट का काहे भर रहे हो? थोड़ा सा इसको हम बताते हैं आप लोगों को। यानी कि जब हम लवण सेतु यूज करते हैं तो उस केस में हमने पोटेशियम नाइट्रेट का यूज काहे करना है भाई? पोटेशियम नाइट्रेट का हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि पेन हमने नहीं लिया, अच्छा ले लेते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हम लोग साल्ट ब्रिजवा का यूज करते हैं उसमें पोटेशियम नाइट्रेट का विलयन काहे डाला जाता है भाई? और जो पोटेशियम नाइट्रेट हम डालते हैं ना, KNO3 डालते हैं ना, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है भाई? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसलिए होता है क्योंकि ये बराबर के आयनों में टूटता है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। आप लोग KCl का भी यूज कर सकते हो, आप लोग सोडियम क्लोराइड का भी यूज कर सकते हो। आपने पोटेशियम नाइट्रेट का यूज क्यों किया? क्योंकि जब टूटेगा तो पोटेशियम पे एक प्लस जाएगा, प्लस में नाइट्रेट जो NO3 है ना, इस पे एक माइनस जाएगा ना। अब ये आयन को बैलेंस करते हैं, अक्रिय हैं ये दोनों तरफ के आयनों को, दोनों तरफ के जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोड यूज किया है, दोनों तरफ के आयनों को क्या करते हैं भाई? बैलेंस करते हैं, ताकि उसका नेचर खराब ना हो। यहां पे एक बात और कर लेते हैं कि जितना पोटेशियम नाइट्रेट का आयन बनेगा,
ठीक है ना। जितना पोटेशियम नाइट्रेट का आयन बनेगा, अगर प्लस वाला इस साइड पे मूव कर रहा है यानी कि कैथोड के साइड पे मूव कर रहा है, तो माइनस वाला भी एनोड के साइड पे मूव करेगा, उतना ही जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बराबर वेग में चलते हैं, यानी यहाँ पे वेग नहीं कहा जा सकता, बराबर मात्रा में कहा जा सकता है। वेग भी आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है ना, बराबर मात्रा में जाएंगे। तो आपने क्या दिया है, पोटेशियम नाइट्रेट आयन का वेग, पोटेशियम आयन का वेग नाइट्रेट आयन का नहीं बराबर होता है, अधिक नहीं होता। नाइट्रेट आयन का वेग फिर से उल्टा सीधा बोल रहा है, नहीं होता, पढ़ लो आप लोग। पोटेशियम एवं नाइट्रेट आयन का वेग समान होता है। पोटेशियम नाइट्रेट अधिक घुलनशील है, तो घुलनशीलता से थोड़े ना लेना देना है। हम लोगों को बात करना है कि पोटेशियम आयन एवं नाइट्रेट आयन का वेग समान होता है। हमने 3 क्वेश्चन करा दिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 4th वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि सेल अपक्रिया आपको ये दे दी गई है, हाँ भाई हाँ। तो इस सेल को जब हम प्रदर्शित करना चाहेंगे, इस सेल को जब हम प्रदर्शित करना चाहेंगे तो कैसे हम लोग लिखेंगे, इसकी बात कर रहा है आपसे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस सेल को कैसे लिखें, जिंक जो है रिएक्शन में जा रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके इसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब एनोड, यानी कि ऑक्सीकरण का मतलब एनोड होता है, अपचयन का मतलब कैथोड होता है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, हम अब वही फार्मूला यूज करेंगे, यम जा रहा है यम एन प्लस पे, और दूसरे वाले की बात करेंगे, यम एन प्लस जा रहा है, किसमें जा रहा है भाई, यम जीरो में जा रहा है। तो ये कैथोड, सॉरी ये एनोड है, क्या है भाई, एनोड है, तभी तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना, हाँ। और ये क्या है भाई, कैथोड है, और तभी तो इसका क्या रहा हो, क्या रहा हो, हाँ इनका क्या रहा हो, रिडक्शन। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए हम लोग लिखते हैं भाई, यहाँ पे किसका हो रहा है, जिंक जीरो से, जिंक जीरो से जिंक 2+ में जा रहा है, और क्या हो रहा है, और दूसरा का है सिल्वर है, सिल्वर जो है ना 2 है, सिल्वर 1+ से किस में जा रहा है भाई, सिल्वर 1+ से किस में जा रहा है, सिल्वर में जा रहा है। तो देखो जरा कौन सा ही प्रदर्शित कर रहा है, माने कि इसमें हमसे पूछ रहा है सेल का ईएमएफ, तो इसका फार्मूला तो आप लोगों ने पता है ना, सेल का पूछना है, तो मतलब किसी अर्ध सेल का नहीं पूछ रहा है, सिर्फ सेल का पूछ रहा है, पूरे के पूरे सेल का ईएमएफ पूछ रहा है। ई ऑफ सेल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे भाई, ई ऑफ सेल पूछ रहा है, तो ई नॉट ऑफ कैथोड पूछना है, लिखना है कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, और माइनस में एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, किसका भाई, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है दादा। अब रखते हैं इस फार्मूले पे इसको, चलो लाल वाला पे ना जाया करो तुम, कभी कभार बिना कहे ही आ जाया करो। चलिए अगर हमको ई सेल निकालना है, सेल का ई निकालना है, तो हम लोगों को क्या करना, कॉपर जो है ना इससे जाएगा, यहाँ पे देखो कॉपर 0 में गया ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि कॉपर का अपचयन हो रहा है, तो कॉपर यहाँ पे कैथोड है, तो कॉपर का अपचयन विभव का मान कितना दे रखा है भाई, 0.34 वोल्ट दे रखा है, लिख दिया हमने। और माइनस में क्या लिखना है भाई, माइनस में हमको लिखना है, क्या लिखना है, माइनस में आपको दे रखा है, माइनस में आपको दे रखा है पॉइंट, माइनस 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 ही तो होगा, 0.76 वोल्टा दे रखा है। तो जब आपने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा बराबर में -1.01। देखो सही है कोई, नहीं, ओ 0.1, रुक जाओ, मुझे 0 पहले क्यों लगाना पड़ेगा, नहीं -1.1 आ रहा है, -1.1 आ रहा है। देखो ऑप्शन कौन सा सही है, ये नहीं, ये तो प्लस में है, ये भी नहीं है, तो आपका थर्ड वाला है, 0 है, नहीं सही तो है यार, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है।
आप लोग इस पे टिक्का मारिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो।